राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव-गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव-गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, उमड़ घुमड़ बादल शांति का नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
विषमता की खाई, मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां
देवानो जथा सदमिद्रिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसे निमावयन् देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भग मित्रमदिते दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणकं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो वयो भुवादु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तत्रावणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् कृष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः हम अपनी और आप सभी की ओर से मंच पर अध्यसीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि एक इंसान के भीतर कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई तृष्णा हर समय जन्म लेती रहती है। एक बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक, जब तक हम मृत्यु का ग्रास नहीं बन जाते, we keep on running after the materialistic things to satiate our materialistic desires. हम अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, 99 के फेर में पड़े रहते हैं। बट सॉरी टू से, हमारी ज़्यादातर इच्छाएं, ज़्यादातर कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। एक बहुत बड़े रिनाउंड फिलोसोफर कम पोएट हुए हैं, एक रिनाउंड लिरिसिस्ट हुए हैं। उन्होंने एक पोएम लिखी, द पाइनएप्पल एंड द बी, और इस पोएम के थ्रू, इसके माध्यम से उन्होंने हम सभी को हमारी डिज़ायर्स और आज की हमारी कंडीशन के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से बयां किया है, बड़ी खूबसूरती से बताया। उन्होंने इस पोएम में लिखा कि एक बार एक फ्रेशली बेक्ड पाइनएप्पल पुडिंग वो बनाई गई और उसे खिड़की के पास ठंडा करने के लिए रख दिया गया। उस पाइनएप्पल पुडिंग को एक ग्लास के कवर से ढक दिया गया। अब क्या हुआ, कुछ ही देर बीती थी कि वहाँ से एक मक्खी गुजर रही थी और अचानक से उसकी नज़र उस स्वादिष्ट पाइनएप्पल पुडिंग पर पड़ गई। इतनी टेस्टी, इतनी लुभावनी, मनभावनी पुडिंग, जैसे ही उसको देखा उस मक्खी की उसकी ओर अट्रैक्शन हो गई। उसके मन में एक तीव्र इच्छा उठ गई, कुछ भी हो मुझे तो ये पुडिंग चाहिए ही चाहिए, मैं इसका इतनी स्वादिष्ट पुडिंग का स्वाद लेना चाहती हूँ। क्या किया, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी मेहनत झोंकती, पूरा संघर्ष कर दिया उस ग्लास कवर को तोड़कर उस पुडिंग तक पहुँचने के लिए। परंतु क्या हुआ, अंत में थक कर, हार कर वहीं पर मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। परंतु ना तो वह उस ग्लास कवर को तोड़ पाई और ना ही कभी उस पुडिंग तक पहुंच पाई, उसका स्वाद ले पाई।
इस पूरे दृश्य का, इस पूरे सिनेरियो को देखकर विलियम कॉपर, उस पोएट ने बड़ी ही सुंदर फिलॉसफी हमारे सामने रखी। उन्होंने आगे अपनी पोएम में लिखा, आर डियर डिलाइट्स आर ऑफन सच, एक्सपोज्ड टू व्यू बट नॉट टू टच, आर हार्ट in flames by the sight, but we long for the pineapples in the frames, we long for the pineapples in the frames। कि आज हमारी सिचुएशन भी, आज हमारी कंडीशन भी बिल्कुल उस मक्खी की तरह है। सबसे पहले तो जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं, हमारी किस्मत में नहीं है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम पाने की इच्छा रखते हैं। और केवल मात्र इच्छा ही नहीं रखते, उसको पाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ गवा देते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। परंतु सज्जनों, एक भक्त की फिलॉसफी इससे बिल्कुल विपरीत हुआ करती है, बिल्कुल डिफरेंट। इच्छाएं वह भी रखता है, कामनाएं उसके मन में भी उठती हैं, परंतु कैसी इच्छा? बिल्कुल वैसी जैसी गत दिवस हमने साध्वी जी के माध्यम से श्रवण किया था। जैसी इच्छा गोप ग्वालों के मन में अपने कान्हा के प्रति थी। सूरज की पहली किरण से सांझ ढलने तक वह अपने प्रभु को ही पाना चाहते थे, उनका सानिध्य पाना चाहते थे, उनके अंग संग रहना चाहते थे। अपने जीवन का एक एक क्षण अपने प्रभु, अपने कान्हा का प्रेम पा लेना चाहते थे। और बिल्कुल यही इच्छा, यही डिज़ायर एक भक्त की भी हुआ करती है। सांसारिक नहीं बल्कि शाश्वत डिज़ायर। He very smartly shifts his desires from materialistic to transcendental, from ephemeral to everlasting, from temporal to eternal। वो अपने डिजायर्स को शिफ्ट कर लेता है, अपने ईश्वर को, उसके सानिध्य को, उसके प्रेम को पा लेना चाहता है। He craves for his company each and every second of his life। अपने मन, अपने वचन, अपने कर्मों में ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस करना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है। और सज्जनों, उसकी यह इच्छा, उसकी यह डिज़ायर, उसकी यह कामना पूर्ण भी होती है। पर कब? हमने साध्वी जी के माध्यम से पिछले 4 दिवसों से लगातार श्रवण कर रहे हैं कि जब एक शिष्य एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाता है तो वह उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसका यह थर्ड आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, तृतीय नेत्र, आई ऑफ द सोल, अलग अलग शास्त्रों में इसे अलग अलग नाम दिए गए। यह थर्ड आई को अवेकन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। एंड देन ही सीज द सुप्रीम ब्रह्म सीटेड विद इन हिज फुल ग्लोरीज। वह अपने घट के भीतर ही ईश्वर का दर्शन करता है, उसका साक्षात्कार करता है और परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस भी करता है। सज्जनों, यह केवल मात्र शब्द नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से आपको केवल मात्र थ्योरीज नहीं दी जाती, बल्कि प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। हम सब ने उस ईश्वर का दर्शन किया है। और केवल मात्र हमने ही नहीं, परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने ऑल अराउंड द ग्लोब, विश्व भर में अपने लाखों लाखों साधकों को, लाखों लाखों शिष्यों को यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने घट के भीतर उस ईश्वर का दर्शन किया है, उसका साक्षात्कार किया है, उसके सानिध्य के आनंद को प्राप्त किया है। और यही संदेश आज हम आप तक भी लेकर आए हैं। स्वार्थी बनकर केवल मात्र अपने तक रखना नहीं चाहते, यह आनंद, यह परमात्मा की अनुभूति आपको भी बांट देना चाहते हैं। श्री महाराज जी ने हमें कराया है और आपको भी कराने का सामर्थ्य रखते हैं। श्री महाराज जी वह दम रखते हैं कि वह परमात्मा का आनंद आप तक भी पहुंचा सकें। इसलिए आज हम आप तक भी वह आनंद पहुंचाने आए हैं। सज्जनों, इस कथा को सुनकर केवल मात्र यहीं तक ना ठहर जाएं, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और इस ईश्वर के प्रेम को, उसके सानिध्य को प्राप्त कर लें, क्योंकि केवल मात्र यही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है, हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय और शांतमय बना सकता है। अन्य और कोई मार्ग नहीं है। आइए ऐसी ही कामना, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए एक बार पुनः हम मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य, महामनस्विनी कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे
प्रार्थना करते हैं कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की जय। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। My humble salutations to the Guru who has shown me the imperishable, indivisible one, who is present in the movable and immovable creation and in the entire universe। ऐसे सद्गुरु के चरणों में बारंबार नमन है जिन्होंने कण कण में व्याप्त परमात्मा का दर्शन हमें करवा दिया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है जिन्होंने ईश्वर के तत्व स्वरूप को हमारे भीतर प्रकट कर दिया। कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, अगुण अरूप अलख
सहज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सोई। वह निराकार ईश्वर, वह निर्गुण परमात्मा भक्तों के प्रेम के कारण सगुन हो जाता है, साकार हो जाता है। भक्तों का प्रेम उसे इस धरती पर आने के लिए बाधित कर देता है और वह ईश्वर मानव देह को ग्रहण कर स्वयं को समेटकर इस धरा पर आकर लीलाएं करता है। संतों के मुख से एक गाथा सुनी है। कहते हैं कि जिस समय राम सेतु का निर्माण हो रहा था, नल और नील बड़े ही सुंदर ढंग से सभी पाषाण को जोड़ रहे थे। उस समय हनुमान जी की दृष्टि वन प्रदेश में एक विशाल काय पर्वत पर पड़ गई। हनुमान जी उसे उखाड़ने का प्रयास करने लगे, पूरा जोर, पूरी शक्ति, पूरा बल लगा दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने शक्ति को छोड़ा और विवेक का उपयोग किया और पर्वतराज के समक्ष प्रार्थना की, हे पर्वतराज, मेरे प्रभु के सेवा कार्य में आप सहयोग दीजिए। वो इस धरा को असुरों से मुक्त करने आए हैं, आप उनके इस कार्य में सहभागी बनिए। पर्वतराज हनुमान जी के इन भावों को सुनकर गदगद हो गए और कहने लगे, हे भक्त शिरोमणि, मैं अवश्य ही सहभागी बनूंगा, मैं अवश्य ही सहयोगी बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हनुमान जी ने कहा, शर्त है? क्या शर्त है आपकी? तब पर्वतराज ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, मैं ये चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा है कि उस सेतु में मुझे प्रयोग लाने से पूर्व, उस सागर में मुझे गिराने से पूर्व तुम मुझे प्रभु का दर्शन करवाना, उनके श्री चरणों का स्पर्श करवा देना। हनुमान जी ने जब पर्वतराज की इस भावना को सुना, गदगद हो उठे और उन्हें आश्वासन दे दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सर्वप्रथम आपको भगवान श्री राम के चरणों में ले जाऊंगा। यह सुनते ही पर्वतराज फूल की मानिंद हल्के हो गए और हनुमान जी ने उन्हें उठा लिया। जैसे ही हनुमान जी आधे रास्ते तक पहुंचे हैं कि सेतु बनकर तैयार हो चुका है और भगवान श्री राम ने आदेश दे दिया, जो भी वानर जिस भी शिला को उठाकर जहां भी खड़ा है वहीं रुक जाए और उस शिला को वहीं छोड़ दे, क्योंकि सेतु बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लंका की ओर जाने में और विलंब नहीं करेंगे। हनुमान जी ने जब अपने प्रभु का आदेश सुना, उसी क्षण उस पर्वत को वहीं आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। लेकिन जो पर्वत जिसने अपने मन के भीतर इतनी आशाओं को संजो लिया था, जब उसे इस प्रकार का संदेश मिला, जब उसकी स्थिति ऐसी हुई, तो उसने हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना की, आधार छीन कर मेरा क्यों दूर मुझसे जा रहे हो, सागर से मिलवाने वाले क्यों बूंद को तड़पा रहे हो। चातक मन ने सोचा था मैं भी स्वाति को पा जाऊंगा, भावों की मोती में पड़कर मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, मुक्ताओं की माला में गुथकर प्रभु चरणों में चढ़ाऊंगा। क्यों मेरे पावन भावों को बिसरा कर यूं जा रहे हो, सागर से मिलवाने वाले क्यों बूंद को तड़पा रहे हो। जैसे ही पर्वतराज ने प्रार्थना की, हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा और शीघ्र पहुंच गए राम के पास। हे प्रभु, पर्वतराज की अभिलाषा है कि वो आपके चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपका आदेश पाकर मैंने उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। प्रभु दर्शन दीजिए उन्हें। यह सुनना था कि प्रभु तनिक गंभीर हो गए और आज प्रभु हनुमान जी से क्या कहते हैं कि नहीं, अभी पर्वतराज को हमारे दर्शन नहीं होंगे, उनसे जाकर कहो कि उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। हनुमान जी ने सुना प्रतीक्षा? प्रभु कहने लगे हाँ, और वह भी एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष नहीं, उन्हें एक युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युग में उन्हें हमारा दर्शन प्राप्त होगा, उन्हें हमारा स्पर्श प्राप्त होगा। जैसे ही हनुमान जी ने जाकर पर्वतराज को प्रभु का संदेश सुनाया, तो पर्वतराज तैयार हो गए। कहने लगे, हे हनुमान जी, मैं मानता हूं कि मैं पाषाण हूं,
लेकिन इतना भी पाषाण नहीं कि प्रभु के दर्शन की प्यास को एक युग तक अपने भीतर समेट कर ना रख सकूं। मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। और आज भक्त का इंतजार पूर्ण हुआ, आज भक्त की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पर आज गोवर्धन नाथ को उठा लिया। ये वही पाषाण था जो त्रेता में प्रभु के चरणों का स्पर्श पाना चाहता था। प्रभु ने आज अपने भक्त को आनंद दिया, गदगद हो गया उनका भक्त अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर। सज्जनों, यही लीलाएं हमारे प्रभु खेल रहे हैं। जो जो भक्त उन्हें जिन जिन भावों से बुलाता है वो दौड़े चले जाते हैं। अगर यशोदा मैया वात्सल्य भाव से बुलाती है तो प्रभु जाकर माँ के अंक में बैठ जाते हैं। अगर गोपियां उन्हें प्रेम भाव से बुलाती हैं तो प्रभु उनके पास पहुंच जाते हैं। अगर गोप ग्वाल उन्हें सख्य भाव से बुलाते हैं तो वो मित्र बनकर उनके संग कंदु क्रीड़ाएं करते हैं। प्रभु की इतनी महिमा सुन सुनकर गोपियों ने कात्यायनी माँ के समक्ष प्रार्थना की कि माँ, हमारी एक ही प्रार्थना है कि यदि हम अपने भगवान से ना मिल पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे और भगवान के बीच में जो भी बाधक है उसे दूर कर दो। हे माँ, हम कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर ले, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माँ। माँ कात्यायनी की पूजा कर नदी में स्नान करने गई और भगवान श्री कृष्ण ने सभी के वस्त्रों का अपहरण कर लिया। सज्जनों, इस गाथा को चीरहरण गाथा कहा जाता है, चीरहरण प्रसंग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह अनुपम गाथा आज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बड़ी ही विवादास्पद है। इस लीला का प्रत्येक पक्ष आज बाणों से हताहत है। कैसे बाण? आक्षेपपूर्ण बाण। आज का बुद्धिजीवी वर्ग भगवान श्री कृष्ण को इस लीला के लिए एक बड़ा ही अजीब सा संबोधन दे डालता है, इनकार्नेशन ऑफ लस्ट, काम विस्तार कला का अवतार। वे चुनौतीपूर्ण तहस करते हुए कहते हैं, यदि धर्म की आत्मा ऐसी कामुकता से परिपूर्ण है तो धर्म के संपूर्ण रूप को देखने में हमें कोई शौक नहीं है। हमें क्या आपका धर्म ऐसा है? सज्जनों, ये तो नास्तिक की धारणा है, यहां तक कि आस्तिक भी भगवान की इस लीला को नजरअंदाज के अंधेरे में रखना चाहते हैं। वो इसे किसी से कहना नहीं चाहते। नास्तिक और आस्तिक से हटकर एक और मत भी है, एक और वर्ग भी है, और वो वर्ग है किसका? उन कथावाचकों का जो कथावाचक अपनी वाक पटुता के द्वारा भगवान की इस लीला में मादक, अश्लील, अभद्र शब्दों के नून मिर्च डालकर और इसे समाज के समक्ष परोस देते हैं और इसे वास्तवात्मक ढंग से प्रभु की लीला का संक्षेप में वर्णन कर देते हैं। सज्जनों, मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगी कि भगवान की लीला कभी साधारण नहीं हुआ करती और भगवान की लीला को आप इस बुद्धि और इन चर्म चक्षुओं के द्वारा कभी समझ भी नहीं सकते। जिन आलोचकों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आक्षेप लगाए, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कम से कम न्यायपूर्ण तथ्यात्मक विश्लेषण तो कर लिया होता, कम से कम ढंग से न्याय तो कर लिया होता। सज्जनों, आज प्रभु की इस लीला के संग हम न्याय करेंगे। आपके समक्ष न्यायपूर्ण कुछ कसौटियां लेकर आए हैं। आप स्वयं उन कसौटी पर परखें कि चीरहरण लीला क्या है। सबसे पहली कसौटी, चीरहरण लीला जिस ग्रंथ में लिखी गई है उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई श्रृंगार रस पर आधारित ग्रंथ नहीं है। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई। सोचिए, पंचम वेद, और जिसने इसके भीतर इस कथा को लिखा वो कौन है? भगवान वेद व्यास जी, ऋषियों प्रज्ञा के मूर्त स्वरूप। जो इस कथा को बांट रहे हैं
वो है प्रातः स्मरणीय सुखदेव महाराज जी, जो देह में रहते हुए भी निरासक्त हैं, देहातीत हैं। जो इस कथा को सुन रहा है वो है राजा परीक्षित, जिसके पास चंद दिन ही शेष हैं। अपने संपूर्ण धन वैभव ऐश्वर्य को त्याग कर मोक्ष को पाने के लिए बैठा है। क्या ऐसे मोक्ष अभिलाषी, क्या ऐसे ऋषि महर्षि आपस में बैठकर किसी काम विलासिता से परिपूर्ण प्रसंग को कहेंगे या सुनेंगे? नहीं, वो तो प्रभु के उन अलौकिक प्रसंगों की चर्चा कर रहे थे जिसमें एक नहीं दो चीरहरण प्रसंग हैं। आप भूल गए इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ था? इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी हस्तिनापुर में अपने शील की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े सभासद वीरों के समक्ष प्रार्थना कर रही है, लेकिन संपूर्ण सभा में यहां तक कि उसके स्वयं के पति भी उसकी रक्षा करने में असमर्थ थे। तब उस द्रौपदी ने याद किया, स्मरण किया अपने प्रभु को, श्री कृष्ण को। वह श्री कृष्ण जो उस समय वहां उपस्थित भी नहीं थे, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उस नारी के शील की रक्षा करने के लिए प्रभु ने वस्त्र अवतार धारण किया, जड़ वस्तु तक में वृद्धि कर दी। सोचिए, विचार कीजिए, जो एक नारी की सुरक्षा करने के लिए अपने नियमों को ताक पे रख देता है, क्या वो उन 50 व्रज नारियों के संग कोई अमर्यादित क्रीड़ा कर सकता है? जिसने भामासुर की कैद से 16,100 राजकुमारियों को जीवन दान दिया, क्या वो नारियों के संग, उन गोपियों के संग कोई वासना से परिपूर्ण लीला कर सकता है? नहीं सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेमा अवतार ही नहीं थे, वो क्रांतिकारी युग पुरुष थे। वो जानते थे कि गोपियां जो स्नान कर रही हैं नदी के भीतर, यह शास्त्र और हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं न नग्नः स्नायात्। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि इस परंपरा को यही नहीं रोका गया तो भविष्य में जाकर ये एक विभत्स रूप ले लेगी। इस कर्म की विभीषिका को रोकने के लिए उन्होंने अलौकिक ढंग से गोपियों को समझाया। उनसे कहा कि इस प्रकार नग्न होकर स्नान करने से देवता रुष्ट होते हैं, इसलिए अंजलि बांधकर आज उनसे क्षमा याचना करो। और सज्जनों, गोपियों ने ऐसा किया। हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने भगवान की लीलाओं को अपने अंतर घट में देखा, मंत्र मुग्ध हो गए, लेकिन वो विवेकी थे। वो जानते थे कि जब मानव प्रभु की प्रेमा अवतार से परिपूर्ण लीलाओं को सुनेगा तो उसकी जड़ बुद्धि में संशय आ जाएगा। इसलिए उन्होंने इन लीलाओं के साथ साथ एक और सुंदर सी कथा को लिख दिया। और वो कथा क्या थी? एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास कुछ विलंब से पहुंचे। गोपियों ने प्रभु से विलंब में आने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने गया था। प्रभु के मुख से यह सुनते ही गोपियों के मन में भाव ने जन्म लिया कि हम भी जाकर दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा कर आएं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों, दुर्वासा ऋषि दूर्वा रस का पान किया करते हैं। यदि तुम उन्हें भोजन करवाना चाहती हो तो प्रेम से बनाकर जाना, भावों से बनाकर जाना। गोपियों ने प्रेम से, भावों से भोजन तैयार किया, लेकिन एक और समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। दुर्वासा ऋषि यमुना जी के दूसरे तीरे पर आसनस्थ थे, वहां तक कैसे पहुंचा जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जाओ यमुना जी के समक्ष जाकर प्रार्थना करना कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दो। गोपियों ने प्रार्थना की और यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। गोपियां दुर्वासा ऋषि के पास गई, उन्हें भोजन करवाया। अब वापस कैसे लौटे? दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाओ यमुना जी के समक्ष जाकर प्रार्थना करना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो हमें मार्ग दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। सज्जनों, प्रकृति ने स्वयं प्रमाणित कर दिया कि वह श्री कृष्ण
जो चीरहरण के नायक हैं, महारास लीला के नायक हैं, वो साक्षात ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कोई कामना और वासना से परिपूर्ण लीला नहीं की। सज्जनों, समझ का अंतर है, समझने की देरी है। अगर हम प्रभु की लीलाओं को समझने का प्रयास करें तो कभी भी प्रभु की लीलाओं पर आक्षेप न लगाएं, कभी उंगली न उठाएं। यदि अभी भी आपका यह हट है कि भगवान की लीलाएं मानवीय धरातल पर खरी उतरनी चाहिए, तो प्रभु इस पर भी खरे उतरेंगे। आप स्वयं देखिए, चीरहरण की लीला कब हुई? गोवर्धन लीला के बाद। गोवर्धन लीला के समय प्रभु की आयु कितनी थी? श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, यह सप्तहायनो बालः करेणे कैन लीलया। 7 वर्ष का बालक गोवर्धन लीला कर गया। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय चीरहरण लीला को संपन्न किया होगा, उस समय प्रभु की आयु कितनी होगी? 8 से 9 वर्ष, यानी प्रथम या द्वितीय कक्षा का बालक। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहली या दूसरी कक्षा का बालक किसी महिला के वस्त्र उठाकर भाग जाए तो क्या आप उसे काम भोगवासी कहेंगे? क्या आप उसके इस क्रिया को काम विलासिता से परिपूर्ण कहेंगे? आप कहेंगे नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के संग ये अन्याय क्यों? गोकुल वृंदावन की सरल वीथियों में पलते हुए उस गोपालक के साथ ये अन्याय क्यों? सज्जनों, हमारे ऋषि महर्षियों ने इस लीला को जब अपने अंतर घट में देखा, तब उन्होंने बुलंद आवाज में हमें बताया कि आप इस लीला से समझते क्या हो? यह लीला तो अलौकिक है, यह लीला तो अद्वितीय है। वह जो गोपियां जो वृंदावन में शीश पर माखन की मटकी उठाए घूम रही हैं, वो कोई साधारण नहीं है। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं ते सर्वे श्रुत्वा मापन्नाः स्मुद्भुताश्च गोकुले। कि वहां ऋषि महर्षि जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का सानिध्य पाना चाहते थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, वे ही सभी गोपियों का रूप धरकर द्वापर में आए हैं, वृंदावन में आए हैं और आज प्रभु को पूर्ण रूप से पा लेना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। सज्जनों, यदि गोपियों ने ये कहा होता कि प्रभु आप हमें पति रूप में मिले, ये पति का अर्थ क्या था? पति शब्द का अर्थ है पत रखने वाला। हे प्रभु हमारी पत रखना, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, आपसे मिलन में जो भी बाधा हमारे जीवन में आए उसे दूर कर देना। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। भक्त और भगवान के बीच सबसे बड़ी बाधा है अज्ञानता। और ये वस्त्र किस चीज का प्रतीक है? वस्त्र प्रतीक है अज्ञानता का। अज्ञानता क्या है हमारी? ये अज्ञानता ही है जिसके कारण हम अपने मूल स्वरूप से परिचित नहीं हैं, आवागमन के चक्र में फंसते हैं। भगवान ने वस्त्रों का अपहरण नहीं किया, उनकी अज्ञानता का हरण कर लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के गुरु थे। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्त जीव को शास्त्र मध्यगन। कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान प्रदान किया, उनकी अज्ञानता का हरण कर लिया। यह है चीरहरण लीला। हरि के मिलाप मध्य पट है कपट रूप, पर्दा हटाए सो अभेद ब्रह्मचारी है। बीच में कनात काहू भांति न रहन पावे, कौन कहे योग यह योग विधि न्यारी है। रूपक है गूढ़ जिसे मोड़ महापाप कहे, ज्ञानी से जो पूछिए तो सर्वहितकारी है। ये लीला जड़ बुद्धि के लिए अवश्य ही भोग वासना से परिपूर्ण होगी, लेकिन एक साधक के लिए, एक ज्ञानी के लिए ये अद्वितीय व अलौकिक लीला है। ये एक साधना है जिन्हें गोपियों ने की और वह स्वच्छंद विचरण कर उठी, उनकी आत्मा मुक्त हो गई। आपने कभी सुना है एक तितली के बारे में? एक तितली अपने रंग बिरंगे अपने उसको पंखों को लेकर आकाश में कब उड़ती है?
जब वो साधना करती है, उसकी साधना को हमारे वैज्ञानिक मेटामॉर्फोसिस साइकिल कहते हैं, जिसके भीतर वो तितली विकसित होते होते प्यूपा तक पहुंचती है। भीतर परिवर्तन हो रहा होता है, सौंदर्य घट रहा होता है, और अपने ही रेशम के धागों में उलझी वह तितली जब इस आवरण को चीरती है, तब जाकर वो स्वच्छंद उड़ान भर पाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों के उसी आवरण को दूर किया, और गोपियां भी आत्मा से उस स्वच्छंद, उस ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गई, उसमें उड़ान भरने लगी। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की यह लीला दर्शाती है कि जब जब भी इस सृष्टि पर कोई भक्त उन्हें बुलाता है, जब भी कोई भक्त उन्हें याद करता है, तब तब वो निराकार शक्ति गुरु रूप में इस धरा पर साकार हो जाती है। और जब भी वो गुरु सत्ता इस धरती पर आती है, तो जागरण के शंख इस धरा पर बज उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन सामने खड़ा है, महाभारत की युद्ध भूमि है, और अर्जुन मोह के वशीभूत हो गया है। अर्जुन धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहा। केशव से कह रहा है, केशव सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमो हर्षश्च जायते। हे प्रभु, मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूट रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण मोह में व्याप्त उस अर्जुन को ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देकर उसके सारे मोह का अपहरण कर लेते हैं, उसकी अज्ञानता का अपहरण कर लेते हैं। उस समय अर्जुन क्या कहता है? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। आप तो इस सृष्टि के पिता हैं, आप तो कर्ता धर्ता हैं, आप तो जगत गुरु हैं प्रभु, जगत गुरु हैं। और आज एक बार पुनः उस जगत गुरु ने अपने जागरण का शंख नाद किया है, और आज उनके श्री चरणों में बैठा उनका शिष्य अपने गुरु स्वरूप उस परमात्मा को देखकर धन्य धन्य हो उठा, और अपने गुरु की महिमा गाते हुए, अपने प्रभु की महिमा गाते हुए क्या कह उठा? निरंतर इस धरा पर आ गए अवतार रे। प्रभु ही स्वयं गुरु रूप धर कर आ गए अवतार रे, आ गए अवतार रे। मलिन मन पावन हुआ श्वासों के सुमिरन मात्र से ही। मलिन मन पावन हुआ श्वासों के सुमिरन मात्र से ही। मलिन मन पावन हुआ श्वासों के सुमिरन मात्र से ही।
सृष्टि के नियामक सृष्टि के श्री कृष्ण को हमें ज्ञान गावन आ गए अवतार ले प्रभु ही स्वयं गुरु रूप धर कर जागरण के शंख बजते जागरण के शंख बजते निरंतर इस धरा पर आ गए अवतार ले प्रभु ही स्वयं गुरु रूप धर कर आ गए अवतार ले आ गए अवतार ले आ गए अवतार ले Prostration to the Guru, who through the collyrium of knowledge opens the eye of him who is blinded by the gloom of ignorance. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमन है जो अज्ञानता का हरण करते हैं और ज्ञान का अंजन प्रदान करते हैं। आज यह लीला गोपियों के संग संपन्न हुई। कृष्ण अनुरागियों, यदि कोई कृष्ण के चरणों में कामना करना ही चाहते हो तो एक ही प्रार्थना करो, प्रभु यह चीरहरण लीला हमारे जीवन में भी संपन्न हो जाए, हमारे जीवन से भी यह अज्ञानता दूर हो जाए। जैसे आजकल के युवक अपने शरीर के गठन के लिए पुशअप्स करते हैं, ऐसे ही आज भक्तों को भी कुछ अप्स करने होंगे। सबसे पहला, वेक अप फ्रॉम द डीप स्लंबर ऑफ इग्नोरेंस। उठो अपनी अज्ञानता से, जागो इस अज्ञानता से। ड्रेस अप योर कैरेक्टर विद वाइज थॉट्स ऑफ वाइज मेन। अपने आप का श्रृंगार करो महापुरुषों के विचारों से, उन शुद्ध विचारों से। शट अप योर फिकल माइंड एंड मॉनिटर इट टू शट डाउन ऑल नेगेटिविटीज। जो मन बार बार आपके मार्ग में अवरोधक बनता है उसे दूर करो। स्टैंड अप, रोल अप योर स्लीव्स एंड प्रोसीड द राइट पाथ। उठ खड़े हो, सही मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रशस्त हो। Look up to your goal with keen intention of achieving it. अपने लक्ष्य की ओर देखो, हमारा लक्ष्य ईश्वर है, उस पर ध्यान एकाग्र करो।
लिफ्ट अप योर लोअर सेल्फ। अपनी इस आत्मा के लिए प्रयासरत हो जाओ और उसे परमात्मा से जोड़ दो। किसी गुरु की शरण में बैठकर उनसे ज्ञान की मांग कर लो। आपके भीतर भी चीरहरण लीला प्रसंग घटित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। गोवर्धन लीला की तो हमारे नारद जी व्यथित होकर प्रभु के पास आए। कहने लगे, प्रभु ये आप कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं? अरे आपने गोवर्धन को उठा लिया, कंस को पता चल गया तो उसे यह प्रमाण मिल जाएगा कि आप ही देवकी की 8वीं संतान हैं। प्रभु ने कहा, हो सकता है नारद जी वह हमारी शक्ति से परिचित हो जाए और हमारी शरण को स्वीकार कर ले तो हम उसे क्षमा दान दे देंगे। जाइए देवर्षि जाइए, जाकर कंस को सूचित कीजिए कि मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूं। नारद जी अपने प्रभु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए चल दिए कंस महाराज के महल की ओर, यानी मथुरा की ओर। सारी सृष्टि जहां कंस से थर-थर कांपती थी, जहां सारे मथुरावासी भयभीत रहते थे, लेकिन हमारे नारद जी किसी से भयभीत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास भगवान के नाम की शक्ति है। वो तो प्रभु के नाम के बल को लेकर चलते हैं। हमारे नारद जी के पास एक ही हथियार है, एक ही शस्त्र है, और वह है उनकी खड़ताल। खड़ताल बजाते हुए मधुर कंठ से अपने नारायण के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और क्या गुनगुना रहे हैं? नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही कंस के कर्णों तक ये आवाज पहुंची, अपने सेनापति से कहा, अरे लगता है वो नारद आ रहा है। नारद जी पहुंचे, कंस महाराज से कहा, कंस महाराज जिसे तुम कब से ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं, वृंदावन में नंद राय का बालक कृष्ण है। कंस ने सुना, कहने लगा, देखा सेनापति चाणूर, अरे मुझे तो पहले ही संदेह था, इसलिए मैंने उसे मारने के कितने प्रयत्न किए, और अब तो मैं उसे निश्चित ही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। नारद जी ने कहा, कंस अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम चाहो तो प्रभु की शरण को प्राप्त कर लो, वो तुम्हें क्षमा दान दे देंगे।